हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की खबर ईरान से है, जहां पिछले फ्राइडे को ईंधन यानी पेट्रोल की कीमत के बढ़ने और सस्ते पेट्रोल दिए जाने की हद तय किए जाने के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट्स हुए हैं। कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने सरकारी प्रॉपर्टीज, बैंक्स और पेट्रोल पंपों को निशाना बनाते हुए आग लगा दी। अब तक की खबरों के मुताबिक कम से कम 2 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। कुछ सरकारी सोर्सेज ने दावा किया है कि लोगों के जायज प्रोटेस्ट का रुख मोड़ने और सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान के लिए उकसाने वाले लोगों को, जो उनके मुताबिक विदेश से सपोर्ट हासिल किए हुए हैं, उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। मंडे को ऐसा लगा कि प्रोटेस्ट किसी हद तक कंट्रोल हुए हैं, लेकिन माहौल में अब भी टेंशन बाकी है। आपको याद है कि हाल ही में इराक और लेबनान में भी प्रोटेस्ट हुए, जहां विदेशी सपोर्ट वाले निशानेबाजों को पकड़ा गया है, जो कभी पुलिस पर और कभी प्रोटेस्ट करने वालों पर गोलियां चलाते हुए पकड़े गए हैं, ताकि सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी बढ़े। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँच सके। तेहरान से छपने वाले ईरान डेली की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया मंत्रालय ने कहा है कि संडे को उसने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले के बाद कई शहरों में फैली हिंसा यानी वायलेंस के पीछे के एलिमेंट्स की पहचान की है। इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने अपने एक बयान में कहा है कि पिछले 2 दिनों में दंगों के खास मुजरिमों की पहचान की गई है और मुनासिब कार्रवाई जारी है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले ठगों का मुकाबला करने की कसम खाई है। पिछले फ्राइडे को ईरान भर में प्रोटेस्ट प्रदर्शनों के बाद से एक हथियारबंद दंगाइयों के साथ टकराव में पश्चिमी शहर करमानशाह में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। अब से पहले एक और आदमी के मरने की खबर थी। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 2 दिनों के प्रोटेस्ट में तकरीबन 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोग जख्मी हुए हैं। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने हाईवे पर मोटर चालकों यानी ड्राइवर्स को और दूसरे लोगों पर हमले किए और 100 से ज़्यादा बैंकों और तकरीबन 60 दुकानों समेत सार्वजनिक प्रॉपर्टीज़ में आग लगा दी। पिछले फ्राइडे को ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू हुआ जब पेट्रोल की कीमत और हर महीने मिलने वाले सस्ते पेट्रोल 60 लीटर के लिए 50% और इससे ऊपर लिए जाने वाले पेट्रोल की कीमत में 200% बढ़ाने का ऐलान किया गया था। खबर के मुताबिक इस पूरे इलाके में अब भी सबसे सस्ता पेट्रोल ईरान में मिलता है। तेल पर भारी सब्सिडी होने की वजह से पिछले कुछ महीनों में ईरान से चोरी करके तेल को जहाज़ों के जरिए और गैर कानूनी तरीके से जाते हुए रोका गया है, जिनमें विदेशी तेल वाहक जहाज़ भी शरीक थे। ईरान से तेल दुबई स्मगल होने की भी खबरें थीं। पेट्रोल की कीमत तय किए जाने के प्लान को प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट स्पीकर और जुडिशरी के चीफ समेत बनी एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जरिए रजामंदी दी गई थी। इस बीच संडे को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने नेशनल टेलीविज़न पर बोलते हुए तेल की कीमत बढ़ाने के सरकारी फैसले को सपोर्ट किया था। उनकी स्पीच के बाद पार्लियामेंट में कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए एक प्रपोजल को रोक दिया गया। ये खबर अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी इस्ना ने दी है। इन प्रदर्शनों में इराक की सीमा से लगे करमानशाह के अलावा कई और शहरों के तोड़फोड़ की खबरें हैं। करमानशाह के कार्यवाहक राज्यपाल मोहम्मद महमूद आबादी ने कहा कि एक शहरी की मौत हो गई और पेट्रोल स्टेशन, पब्लिक प्रॉपर्टीज पर हमलों के नतीजे में तबाह हो गया। स्टेट पुलिस चीफ ने ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना को बताया कि करमानशाह में संडे को एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जिसके बाद कई दंगाइयों और ठगों के साथ टकराव हुआ। सैटरडे को तेहरान में प्रोटेस्टर्स को एक सड़क पर नारे लगाते और टायर जलाते हुए
भी देखा गया। इसी तरह के सीन शिराज, इस्फहान और बुशहर शहरों में देखे गए, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की तोप दागी। एक सरकारी वकील ने संडे को इसना को बताया कि पुलिस के साथ टकराव के बाद यज्द के बीच शहर में 40 विघटनकारी यानी दंगा करने वाले गिरफ्तार किए गए, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय नहीं है यानी लोकल नहीं है। इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने संडे को दिए गए बयान में कहा था कि प्रदर्शन करना जनता का हक है, ना कि उपद्रव करना। यानी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका हक है डेमोक्रेसी में, लेकिन आप वायलेंस नहीं कर सकते। डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि उनकी सरकार जनता के पेट्रोल की राशनिंग करने के हालिया सरकारी फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के हक को मानती है, लेकिन किसी को समाज में असुरक्षा फैलाने का हक नहीं है। उन्होंने संडे को कैबिनेट की बैठक में सरकार के हालिया कदम के खिलाफ कुछ शहरों में हुए प्रोटेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि प्रदर्शन करना जनता का मूल अधिकार है, यानी बेसिक राइट है। प्रेसिडेंट ने कहा कि इस प्लान को लागू करने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए निकल आए। मेरा मानना है कि यह स्वाभाविक है, यानी नेचुरल है, क्योंकि जब सरकार किसी प्लान को लागू करती है तो हर कोई उससे राजी नहीं होता। कुछ लोग मुखालिफ हो सकते हैं और उन्हें अपना मुखालिफत, अपना विरोध जाहिर करने का हक है। उधर पारस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अब्बास मूसवी ने ईरान के कुछ शहरों में उपद्रवियों यानी गड़बड़ी करने वालों की सपोर्ट जाहिर करने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान पर रिएक्शन करते हुए कहा है कि कुछ उपद्रवी और विध्वंसक तत्वों यानी वायलेंट और सैबोटेज करने वाले एलिमेंट्स की कार्रवाई, जिसका पोम्पियो जैसे समर्थन करते हैं, ईरान की समझदार जनता के स्वभाव से मेल नहीं खाता। इरना के मुताबिक अब्बास मूसवी ने इस तरह के हस्तक्षेप पूर्ण यानी इंटरफेरेंस करने वाले बयान और समर्थन को कंडम करते हुए कहा है कि ईरान की जनता अच्छी तरह जानती है कि इस तरह के बयान बेवकूफ़ी भरे हैं, जिनमें किसी तरह सच्ची हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है कि उस जनता से हमदर्दी दिखाई जा रही है जो अमेरिका के आर्थिक आतंकवाद यानी फाइनेंशियल टेररिज्म के निशाने पर है, और इससे पहले भी इसी शख्स ने अपनी ज़बान से साफ लफ्ज़ों में कहा था कि ईरानी जनता को भूखा रखो ताकि हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएं। पोम्पियो ने सैटरडे की रात अपने ट्वीट में ईरान में तेल की कीमत में बदलाव के खिलाफ कुछ शहरों में प्रोटेस्ट्स का जिक्र करते हुए दावा किया था कि वाशिंगटन ईरानी जनता का सपोर्ट करता है। फार्स सूबे में शिराज शहर के लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे 2 उपद्रवियों को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स यानी IRGC की खुफिया शाखा ने गिरफ्तार करने की खबर दी है। इन 2 लोगों को शहरों में खास सेंटर्स पर हमला करने और लोगों को उकसाने, कैश लूटने और पब्लिक प्रॉपर्टीज को तबाह करने के लिए लोगों को उकसाने के मिशन के लिए कुछ विदेशी आकाओं के लिए काम करने पर गिरफ्तार किया गया है। उधर इरना ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के हवाले से शिराज से रिपोर्ट दी है कि 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि तोड़फोड़ के वाकयात को फिल्माने और वीडियो अपने नेताओं को विदेश भेजने के मिशन पर काम कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने वालों ने पुलिस स्टेशनों, पुलिस कारों और सरकारी इमारतों और पेट्रोल स्टेशनों को तबाह किया है। उधर एक बड़े घटनाक्रम में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी ने मंडे को कहा है कि ईरान में दंगों और तोड़फोड़ को उकसाने और सार्वजनिक प्रॉपर्टीज यानी पब्लिक प्रॉपर्टीज को तबाह करने से अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा। लारिजानी ने मंडे सुबह मजलिस यानी पार्लियामेंट के फॉर्मल सेशन में कमेंट किया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हाल ही में अशांति है।
लारिजानी ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के जरिए ईरान में उथल पुथल मचाकर पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों को सपोर्ट किए जाने को अवसरवादी यानी अपॉर्चुनिस्ट बताते हुए इसे शर्मनाक बताया। पोम्पियो ने 14 नवंबर को एक मैसेज भेजा था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका आपको सुनता है, अमेरिका आपका समर्थन यानी सपोर्ट करता है और अमेरिका आपके साथ है। लारिजानी ने कहा कि इस तरह के मैसेज से साफ तौर से अमेरिकी बेईमानी का पता चलता है। आपको इस एपिसोड के आखिर में बता दूं कि दिसंबर 2018 जनवरी 2019 में भी ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे और पहले 1-2 दिनों में ये प्रोटेस्ट हुकूमत को गिराए जाने की मांग तक पहुंच गए। ऐसा ही इराक में हो रहा है। अब तक दर्जनों लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेबनान में भी प्रोटेस्ट के नतीजे में वहां के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ईरान में होने वाले हालिया प्रोटेस्ट से ये जाहिर है कि अमेरिका, इजराइल और इलाके में उसके दोस्त मुल्क किसी तरह से ईरान में सरकार बदलने का माहौल बनाने की कोशिश में है। अगर इस प्लान में वो कामयाब हो जाएं तो उनके लिए इराक, सीरिया और लेबनान और यमन अमेरिका की दुश्मनी नहीं कर पाएंगे। वो यही ख्वाब देख रहे हैं कि किसी तरह से ईरान में सरकार बदल जाए और इतनी बड़ी ताकत जो उनके सामने खड़ी है किसी तरह से गिर जाए। पिछले तकरीबन 40 सालों में ईरान के खिलाफ बहुत सी साजिशें हो चुकी हैं। क्या इस बार ये साजिश कामयाब हो सकेगी? मुझे इस पर शक है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।